हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का 5 चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं। इकोनॉमिक्स का 5 पार्ट है जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। इस पार्ट से लेकर आए बहुत ही कम वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो समझिए एक बेर में इतना जो इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा वो सब आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को हम ज्यादा ना देर करते हुए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का 5 चैप्टर का 1 नंबर प्रश्न, जिस पार्ट का नाम है रोजगार एवं सेवा, और इस पार्ट का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं और उसका आंसर हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये रहा इकोनॉमिक्स का 5 चैप्टर का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन बीमारू राज है? बहुत ही महत्वपूर्ण 1 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्या है, वीवीआई है। इस प्रश्न को आपको याद कर लेना, परीक्षा में पूरा गर्दा मचा देना। चलिए 1 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन बीमारू राज है? बीमारू राज कौन है? ऑप्शन ए दिया बिहार, ऑप्शन दिया बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो चलिए हम आपको एक छोटा सा प्रयास के जरिए बीमारू राज का फॉर्मूला बताते हैं। बीमारू BIMAR, ठीक है। चलिए BI से आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, समझ जाएंगे। MA से मध्य प्रदेश हो जाएगा और R से आपका राजस्थान हो जाएगा और U से आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अब ये देख लिए होंगे ट्रिक को बीमारू राज का, आपको पता चल गया होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यानी क्या, एक का आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से बीमारू राज्य कौन है? तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है, इसलिए इनमें से सब हो जाएगा। चलिए बीमारू का मतलब होता है BI से बिहार, A में से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और D से उड़ीसा, यानी कि इसमें से सब है। चलिए वीडियो अच्छा लगे, याद हो जाए इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव, तो एक बार लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेईमानी से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके आप इस चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप ही के मोबाइल में चला जाए। तो चलिए हम इस प्रश्न का 2 नंबर, इस पार्ट का 2 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? चलिए तो बिहार, ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में कर्नाटक और ऑप्शन डी में उड़ीसा। यानी क्या, बीमारू राज्य बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, इसलिए आपका प्यारा सा आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। यानी कर्नाटक जो है इनमें से बीमारू राज्य नहीं है, बाकी बिहार भी है, कर्नाटक सॉरी मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा है, इसलिए आपका 2 नंबर प्रश्न का प्यारा सा आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। यह भी प्रश्न पिछले साल पूछा हुआ है, चलिए इसको याद कर लेना। अब इस प्रश्न के बाद हम देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो चलिए ऑप्शन ए में सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन सी में विज्ञान क्षेत्र और ऑप्शन डी में कृषि क्षेत्र। तो ए में आता है, क्या होता है? प्रथम में आता है कृषि, ठीक है। द्वितीयक में आता है उद्योग, उद्योग किस में आता है? कृषि आता है। प्राथमिक में उद्योग आता है, द्वितीयक में, और सेवा आता है तृतीय में, ठीक है। चलिए इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो ये आप समझाएं तो देख आपको पता चल गया होगा। चलिए क्या हो जाएगा? आपका प्यारा सा आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का
आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसको कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र को। किसको कहते हैं? सेवा क्षेत्र को। ठीक है, चलिए 3 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है आर्थिक विकास संबंधी है। प्रश्न आपका क्या है कि आर्थिक विकास संबंधी है, तो इसमें से जो 4 गो ऑप्शन है इसमें से कौन है जो आर्थिक विकास से रिलेटेड है, मतलब संबंधित है? तो इसको हम देखेंगे। ऑप्शन ए में है परिमाणात्मक परिवर्तन से। आर्थिक विकास से संबंधित क्या है? ऑप्शन ए में परिमाणात्मक परिवर्तन से, ऑप्शन बी में गुणात्मक परिवर्तन से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, ए और बी दोनों। 4 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर। इसको याद कर लेना, और इसको याद कर लेते हैं तो इस पार्ट से रोजगार एवं सेवाएं इकोनॉमिक्स से जो भी प्रश्न पूछेगा तो समझिए आपका एक भी प्रश्न इस पार्ट से नहीं छूट पाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना है। 5 नंबर प्रश्न है कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी जो सेवा है गैर सरकारी? तो हम आपको बता देते हैं कि एक सरकारी होता है, गैर सरकारी। ठीक है, गैर सरकारी का मतलब प्राइवेट। चलिए, तो वित्त सेवा भी क्या है? सरकारी है। सैन्य सेवा भी सरकारी है, रेल सेवा भी सरकारी है। ठीक है, चलिए वित्त सेवा क्या है? सरकारी। ठीक है, सैन्य सेवा भी है सरकारी। उसके बाद में मॉल जो सेवा है वह है गैर सरकारी। मॉल सेवा है क्या है? गैर सरकारी। गैर सरकारी। और रेल सेवा जो है यहाँ सरकारी। ठीक है, चलिए समझ पा रहे हैं? चलिए, इसके पहले आप जितना भी वीडियो देखे हैं उसमें हम ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं किए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो में देखते कि कितना मिनट का, अगर अधिक मिनट का लगता है तो क्या करते? वीडियो को हटा देते हैं, भगा देते हैं, उनको अच्छा से देख नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है, कहा जाता है कि आदमी को 12 महीने का रास्ता जाना चाहिए लेकिन 6 महीने का रास्ता नहीं जाना चाहिए। यदि आप 60 मिनट के वीडियो देखेंगे तो 60 मिनट के देखते तो 60 मिनट लाइक उसमें कुछ ना कुछ होता है। 10 मिनट वाला देखेंगे तो उतना ही लाइक ना होगा, जैसा काम वैसा काम। इसलिए आप समाधान समझ गए। कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा? तो वित्त सेवा सरकारी है, ऑप्शन बी में सैन्य सेवा ये भी सरकारी है, मॉल सेवा गैर सरकारी है, और डी में है रेल सेवा भी सरकारी है। तो यानी कि 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? 5 का सी नंबर। कौन बोला है लड़का? 5 में कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो हो जाएगा मॉल सेवा। मॉल के बारे में पूछते हैं। ठीक है, मॉल के बारे में तो सब लोग जान रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है। प्रश्न क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, माने कौन साल में हुआ है? तो इसको हम देखते हैं। ऑप्शन ए में 1990, ऑप्शन बी में 1995, ऑप्शन सी में 2001 और ऑप्शन डी में 2005। तो 6 नंबर प्रश्न का आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आपको याद कर लेना, इसको कंठस्थ कर लेना कि एक बार आप याद कर ले तो मरते दम तक भी आपका भूल नहीं पाए। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? आपका अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक इनमें से क्या है? यानी ऑप्शन ए में ज्ञान, ऑप्शन बी में कौशल, ऑप्शन सी में अनुभव और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक यानी ज्ञान भी है, कौशल भी है और उसके बाद में अनुभव भी है। इसलिए 7 का उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? 7 के डी नंबर, जो बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन कहने का मतलब कि मनुष्य में ये सब चीज की आवश्यकता होती है, ज्ञान के भी, कौशल की मतलब इल्म के भी और अनुभव। ठीक है, चल 7 का आंसर डी। इसके बाद में 8 नंबर। 8 में जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। चलिए, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? तो जवाहर रोजगार योजना ऑप्शन ए में दिया 1979 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया 1989 ईस्वी और ऑप्शन सी में दिया 1983 ईस्वी और ऑप्शन डी में 1950 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आपका 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर क्या है? 1989 ईस्वी। आपके गांव में कुआं हुआ होगा तो उस पर देखेंगे तो आपको ऐसा ही लिखा रहता है। किस तरह लिखा था? ज रो यो।
इसी योजना के तहत आपके कुआं मतलब इनार बना था। कब बना था? 1989 ईस्वी में। इसका मतलब होता है ज से जवाहर, रो से रोजगार, यो से होता है आपका योजना। आप समझ गए? चलिए बहुत अच्छा। वीडियो अच्छा लगता है कि जबरदस्त लाइक मारना है और एक ही चैनल को दो सब्सक्राइब नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट होते हैं कमेंट करते हैं कि सर एक ही चैनल हम एक ही को आईडी से 2 बार सब्सक्राइब कर दिए। बहुत समझदार होते हैं लोग। चलिए, ज से जवाहर, रो से रोजगार, ये से योजना। ठीक है, यानी जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुई थी? तो वह हुई थी 1989 ईस्वी में। जो 8 नंबर प्रश्न का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हम बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न है मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक है। अगला आपका प्रश्न क्या है कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक कौन है? तो प्रमुख घटक है यानी कि कितना है? ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 5 और ऑप्शन डी में 8। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक है यानी कि कितना है? तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर मतलब 5। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक है सी 5। ठीक है, चलिए इस 9 नंबर प्रश्न के बाद अब 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? प्रश्न क्या है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन है डी इनमें से सभी। माने ए में है प्राथमिक क्षेत्र, बी में है द्वितीय क्षेत्र, सी में है तृतीय क्षेत्र और डी में है इनमें से सभी। प्रश्न क्या है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? यानी कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो सेवा जो क्षेत्र होता है तृतीय में आता है। थोड़ा देर पहले ही वीडियो में चर्चा किए थे कि सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, यानी कि 10 का आपका प्यारा सा आंसर सी हो जाएगा। समझिए 12 को प्रश्न है पाठ से, लेकिन 12 ऐसा प्रश्न है जो गारंटी है कि यही आएगा, इससे एको अलग नहीं आएगा। एक बार अगर आपको वीडियो डिलीट कर देना है। 11 नंबर प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना का निर्माण होता है यानी कि किसके द्वारा निर्माण होता है? ऑप्शन ए है कृषि द्वारा, ऑप्शन बी है उद्योग द्वारा, ऑप्शन सी है सेवाओं द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना का निर्माण जो होता है वह होता है किसके द्वारा? तो सेवाओं के द्वारा। यानी कि आएगा का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए 12 नंबर किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? आपका प्रश्न क्या है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेवा, ऑप्शन बी है कृषि और ऑप्शन डी सी है उद्योग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसमें से 12 का आपका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। यानी कि किस द्वितीय किसको कहा जाता है? द्वितीय कहेगा किसको? उद्योग को। यानी कि 12 का आपका प्यार से आंसर हो जाएगा सी नंबर। उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है। 12 को बता लेकिन 13 है, देखिए कितना है। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र है? प्रश्न क्या है कि आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र है? तो आर्थिक विकास के मुख्य रूप से जो क्षेत्र है ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 5। तो आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र है? तो वह है कितना? 3। यानी क्या 13 का हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर। ठीक है, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र है? तो आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र है, यानी कि आपका 13 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। नहीं, इतना ही था। ये तो था कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 जिसका नाम था रोजगार एवं सेवाएं। और इस रोजगार एवं सेवाएं पाठ से आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से बनाया गया है मात्र 13 कितना 13 ऑब्जेक्टिव 13 ऑब्जेक्टिव
VVN क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं तो समझिए यहाँ इकोनॉमिक्स का 5 चैप्टर जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। इस वीडियो के बाद मिलेंगे फिर एक नए जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।